मेरा नाम यूनुस खासकली, प्रेसिडेंट माहीगीर समाजी संगत। आज 5वां दिन है। 5 मार्च को यहाँ से जो कश्तियाँ गई थी उसमें एक कश्ती जो कि हजामड़ो क्रीक के ऊपर डूब गई थी, जहाँ 150 फुट डीप समंदर था। तो उस कश्ती के 14 माहीगीर लापता हैं। अब जो उन लापता माहीगीरों में से 3 माहीगीर आज उनकी निशानदेही हुई है। वहीं केटी बंदर क्रीक के ऊपर सिकंदर बलोच हमारा नाखुदा है, उसकी कश्ती ने उन 3 तैरती हुई डेड बॉडियों को देखा है। उन्होंने सुबह हमको विसम पर रिपोर्ट किया है और इन 3 डेड बॉडियों के बारे में हमने मेरी टाइम सिक्योरिटी और मुतलका नेवी के उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो केटी बंदर के सामने वो कश्ती खड़ी है। वो उन डेड बॉडियों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, लिहाजा वो रेस्क्यू करने के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है ताकि वो जाकर उन 3 डेड बॉडियों को अपने तहवील में ले लें। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इन 14 माहीगीरों के ख़ानदानों की बहुत बुरी हालत है। उनके वही 14 घरानों के कमाने वाले वो लोग थे और उनके एक तो उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, ऊपर से वो बेचारे रोज़ कमाने वाले थे, उनके घरों में फाका कशी है। तो अभी तक उस फाका कशी और दुख और अपने प्यारों की डेड बॉडी न मिलने की वजह से वो इंतहाई दुख, गम और दर्द की कैफियत से गुजर रहे हैं। उनका दर्द देखा नहीं जा सकता। हम उनके सामने जाते हुए उनका दर्द देखते हुए हमें बहुत तकलीफ़ होती है, तड़प होती है। जब उनको देखते हैं दोबारा हम जेटी पे आ जाते हैं और फिर अपनी सरगर्मियों और उनके प्यारों को तलाश करने के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है समंदर के अंदर कि ये 14 लोगों को तलाश करना इंतहाई तकलीफ़देह अमल है। कराची से 150 किलोमीटर दूर ये एरिया है और उसमें माहीगीर जो जाते हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर उनको तलाश कर रहे हैं और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। जी, ये जो माहीगीरी से वाबस्ता जितने इदारे हैं, ये इन इदारों के अंदर पहले तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और जब ये मसला इतना हाईलाइट हुआ है उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इस पर स्टैंड लिया तो उससे हुआ ये कि इन कोऑर्डिनेशन मीटिंग इन इदारों की हुई है कि आपस में मिलकर माहीगीरों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करें और ये जो हादसा हुआ है इससे मुतासरीन को सपोर्ट किया जाए। तो उसमें फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फौरी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि जो लोग जिनके 14 लोग लापता हैं, अभी तक नहीं है, उनके घरों में जो फाका कशी है उसको दूर करना उनका था। ये वो लोग थे जो जब सुबह जाते हैं और शाम को या दूसरे दिन लौट के आते हैं, तब अपने घर में आटा लेके जाते हैं। अभी ये 5वां दिन है, उनके घरों में खाने को कुछ नहीं है। वो बेचारे अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं। तो इतना बड़ा स्टैंड लेने के बावजूद जो इमरजेंसी बुनियादों पर जो इक़दाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जो उम्मीद थी वो नहीं हुई। इन इदारों को जिस तरह इतना हाई अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ये 14 के 14 घराने जो इन घरानों के पास फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, टाउन चेयरमैन, सबको उनके घरों में जाके उनको दिलासा देना चाहिए था, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देनी चाहिए थी। उन सबको इतना हौसला देना चाहिए था कि वो अब ये सबका अखलाकी फ़र्ज़ है, ज़रूरत होनी चाहिए सबके अंदर, तो कि वो जो मुतासर लोग हैं उनके पास जाएं, उनके पास पहुँचें और उनके इस दुख के घड़ी में, दुख के वक्त में उनके पास जाना इन सबकी ज़िम्मेदारी है। मेरे ख़्याल में वो अब ये तस्दीक नहीं को पहुँचे हैं, या शायद MPA साहब या MNA साहब यहाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन ये हम उनकी और हमारी सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि इन दुखी ख़ानदानों के पास जाएं और उनका परेशान हाल बने और ताकि वो समझें कि ये हमारे अपने